जिस दादी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे, उसी की तीनों नातिनें अब तक उसे फ्रीज में रखे हुए थी ताकि दादी की पेंशन मिलती रहे और वो लोग आराम से ऐश करती रहे, किसी को शक न हो। इसलिए वो दादी के ऊपर ढेर सारे सब्जी भाजी, मांस और अनाज रख देती थी, जैसे वो सिर्फ फ्रीजर स्टोर कर रही हो। लेकिन उस दिन मुसीबत आ गई। सोशल सिक्योरिटी विभाग से एक अधिकारी घर पर दादी की जांच करने आने वाला था। अब नातिनों को फौरन दादी को फ्रीजर से निकालना पड़ा, लेकिन दादी पूरी तरह जमी हुई थी, बर्फ की तरह सख्त। वो लोग घबरा ही रहे थे कि तभी वो अधिकारी तय समय से पहले ही पहुंच गया। बड़ी नातिन ने डरते डरते दरवाजा खोला, देखा सामने एक नौजवान खड़ा था। उसने उसे बातों में उलझा लिया ताकि पीछे कमरे में बाकी दोनों बहनें सीन सेट कर सकें। थोड़ी देर बाद जब वो युवक अंदर आया तो देखा दादी 2 लड़कियों के साथ ताश खेल रही थी। बस रंग थोड़ा अजीब लग रहा था। बड़ी बहन उसे कमरे से खींचकर अपने बेडरूम में ले गई और शुरू हो गई झूठी मोहब्बत की एक्टिंग। सारा दिन दोनों घर से बाहर घूमते रहे। बड़ी बहन को लगा अब जान बच गई, लेकिन तभी एक आवारा कुत्ता पीछा करते हुए दौड़ा और दोनों फिर से उसी घर में लौट आए। इससे पहले कि दोनों चैन की सांस लेते, घर में फ्यूज उड़ गया और बिजली चली गई। छोटी बहन जोमिन कैंडल लेने गई, तभी युवक ने फ्रीजर खोल दिया। वो सिर्फ देखना चाहता था कि सामान खराब तो नहीं हो रहा। जोमिन की सांसें रुक गई। अच्छा हुआ कि फ्रीजर में अब भी दादी के ऊपर खाना भरा था, तो वो बच निकली। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी आया जिसने खुद को दादी का पुराना खास दोस्त बताया। उसने कहा कि वो पिछले 48 घंटे से दादी को ढूंढ रहा है। अगर शाम 5 बजे तक दादी नहीं मिली तो वो पुलिस को बुला लेगा। जोमिन घर आई, फौरन अपना चेहरा पाउडर से ढककर दादी का रूप बना लिया। अब शाम 5 बजे बूढ़ा फिर से आ गया। जोमिन को देखकर वो कुछ शंका में पड़ गया, लेकिन जोमिन ने खूब एक्टिंग की। आखिरकार बूढ़ा कुछ शक करते हुए भी लौट गया। पर अभी राहत की सांस ली ही थी कि फिर से डोरबेल बजी। जोमिन को लगा वही बूढ़ा फिर आ गया। उससे में दरवाजा खोला, लेकिन सामने था टैक्स ऑफिस से आया कड़ा इंस्पेक्टर। जोमिन ने फौरन दरवाजा बंद किया, फिर भागकर कमरे में गई, सारा मेकअप उतारा और बन गई फिर से अपनी असली खुद। हॉट और स्मार्ट जोमिन। अब वो उस अफसर के साथ फ्लर्ट करने लगी और दोनों का मूड बन गया। फिर अचानक आग लग गई, जो सबसे बुरा था। कुछ दिन बाद जोमिन और उसकी बहनों ने सोचा कि दादी को अब फ्रीजर में रखना बहुत रिस्की है, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि अब दादी की बॉडी को किसी सेफ जगह शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने अपनी पुरानी वैन निकाली और बिना सोचे समझे गाड़ी तेजी से भगाई। उन्हें याद ही नहीं रहा कि पीछे दादी की लाश है। जैसे ही गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर पर उछली, दादी की लाश वाली व्हील चेयर सीधा बाहर निकल गई और वापस घर की ओर लुढ़क गई। दादी का पुराना दीवाना बूढ़ा लव बॉय लाला जी, जो उस एरिया से गुजर रहा था, ये नजारा देख तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर तीनों लड़कियां पुलिस द्वारा रोक ली गई। उन्हें रुको जरा, सबर करो। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लगा। अब तो गए काम से, लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी खोली तो दादी नदारद थी। उधर दादी व्हील चेयर में गली मोहल्लों में जैसे कोई रेस कार ड्राइवर हर दीवार से टकरा रही थी और अंत में एक जंगल में जाकर फंस गई। पीछे पीछे आया बूढ़ा लाला। जैसे ही दादी के पास पहुंचा, उसकी हालत देखकर सन्न रह गया। दादी की लाश अब पूरी तरह सड़ चुकी थी। डर के मारे उसने फौरन फोन उठाया, लेकिन कॉल करते ही हार्ट अटैक से वहीं ढेर हो गया। इधर जब जोमिन घर पहुंची तो देखा दादी तो आराम से बिस्तर पर लेटी है। तभी उसका बॉयफ्रेंड दादू लवर्स क्लब का मेंबर दाजुआंग उसका मुंह दबा देता है। दरअसल वो पहले ही जान चुका था कि ये लोग दादी को फ्रीज करके पैसे लूट रहे हैं, लेकिन वो जोमिन से इतना प्यार करता था कि चुपचाप दादी को वापस ले आया। बाद में दाजुआंग ने कहा कि अब तो दादी का अंतिम संस्कार कर ही दो, लेकिन जोमिन ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था जब तक दादी फ्रीज में है तब तक हमारे पास है अनलिमिटेड पैसा।